नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो मुद्दा पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर काफी गरमाया हुआ है। जी हां, मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर में घटित एक ऐसी घटना को लेकर जिसने की मानवता को फिर से एक बार शर्मसार कर दिया है और मनुष्य जाति पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आज मनुष्य इतना बदतर से भी बदतर हो गया है कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है? जी हां साथियों, जिस तरह से कानपुर की घटना को अंजाम दिया गया, अगर आप उस घटनाक्रम के बारे में सुनेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं उस घटनाक्रम को सुनते हुए या उस वीडियो को देखते हुए हंसी भी आएगी और हंसी आने के साथ साथ में कहीं ना कहीं आप ये भी आकलन लगा पाएंगे कि इस देश में अपने आप को तथाकथित सर्वश्रेष्ठ जाति का घोषित करने वाले ब्राह्मण जाति के लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। साथियों, जिस तरह से इस भारत देश में गाय को गाय माता की संज्ञा दी जाती है, जिस भारत देश में गाय की हत्या होने पर एक मनुष्य की हत्या कर दी जाती है, जिस भारत देश में गाय के नाम पर हजारों गौशाला खोली गई है, जिस भारत देश में लोग गाय का मूत्र पीकर अनेक बीमारियों का उपचार करते हैं, जिस भारत देश में गाय का गोबर खाकर बहुत सारे डॉक्टर प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि गाय के गोबर में क्या क्या पौष्टिक तत्व होते हैं, इस तरह की तमाम ऐसी घटनाएं आपने सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखी होगी। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं और मेरा सवाल खास करिए उन लोगों से जो अपने आप को गोरक्षक कहते हैं, हिंदू विश्व परिषद का कहते हैं, बजरंग दल का कहते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं माननीय योगी आदित्यनाथ की, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो गोरक्षा का मुद्दा था उसको भुनाने का बहुत बड़े स्तर पर काम किया था चुनावों में। लेकिन साथियों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो घटना घटित है उसको लेकर आज तथाकथित सारे हिंदूवादी, ब्राह्मणवादी और खासकर जो गोरक्षक है या हिंदू विश्व परिषद है या बजरंग दल है, यहाँ तक कि माननीय योगी आदित्यनाथ भी चुप्पी साधे बैठे हैं। साथियों, घटनाक्रम इस तरह से है, कानपुर में एक गाय के साथ में मिश्रा नाम का व्यक्ति सेक्स करता नजर आता है। साथियों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो को देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि जो व्यक्ति या जो संगठन या जिस मानसिकता के लोग गाय को अपनी माता कह रहे हैं, उसी मानसिकता के लोग आज अपनी मां के साथ में सेक्स करने का काम कर रहे हैं। साथियों, बात बहुत कड़वी भी है, सुनते हुए आपको बहुत गंदा भी लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से दूषित मानसिकता के लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और साथ ही ये पहली घटना नहीं है। जो ब्रजेश मिश्रा नाम का व्यक्ति है उसने अन्य कई जानवरों के साथ में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम किया है। और साथ ही जब ये मामला तूल पकड़ा तो इस मामले के तहत पुलिस में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई और धारा 377 के तहत इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। और साथियों, इस तरह की घटना पहली बार नहीं घट रही, इससे भी पहले कई घटनाएं घट चुकी हैं। और अभी पिछले दिनों जिस तरह से भोपाल का भी एक प्रकरण आया था, वहां पर भी तथाकथित ब्राह्मण समाज का व्यक्ति एक पशु के साथ में इस तरह का जघन्य अपराध करने का काम कर रहा था। अब मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं या इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्थापित करने की बात करते हैं, सीधा सीधा सवाल मेरा उन लोगों से जो अपने आप को गोरक्षक कहते हैं, मेरा सीधा सीधा सवाल उनसे है जो अपने आप को बजरंग दल का सदस्य कहते हैं, या जो लोग बहुत सारी गौशाला खोले हुए हैं या गौशालाओं के नाम पर आज करोड़ों अरबों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं। क्या अब आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई जब ब्रजेश मिश्रा नाम के इस व्यक्ति ने आपकी गाय माता के साथ में सेक्स करने का काम किया? अब आप लोगों ने इस प्रकरण को लेकर चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या यही आपकी संस्कृति है? क्या यही आपका धर्म है? क्या यही आपका ब्राह्मणवाद है कि एक मनुष्य के साथ में जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार मनुष्य के साथ में ना कर कर वो एक पशु के साथ कर रहा है, और वो भी वो पशु जिसको कि आप गाय माता कहते हैं, जिसको आप सुबह उठकर रोटी खिलाने का काम करते हैं, जिसके लिए आपके परिवार में अगर रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय माता के नाम की बनती है और आप उस गाय माता को पूजने का काम भी करते हैं। लेकिन उसी गाय माता के साथ में जो ये ब्रजेश मिश्रा नाम का व्यक्ति है, ये कितना कुकर्म कर रहा है, एक बार इस पर तो आवाज उठाइए।
आप बिल्कुल आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपकी मानसिकता का पता इसी बात से चल सकता है कि आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर तो भावनाएं आहत हो जाती है जब आपको अपना वर्चस्व दिखाई देता है, या बेफालतू के दंगे आप लोगों को कराने होते हैं, या राजनीति आप लोगों को चमकानी होती है। और क्योंकि जिस तरह से आप सबने देखा होगा कि जब पठान मूवी रिलीज हुई थी तो उसमें मात्र भगवा रंग को लेकर किस तरह से तांडव मचा दिया था हिंदूवादी लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने। और उसके बाद में भी कई ऐसे प्रकरण आए, पीके मूवी की अगर मैं बात करूं, उसको लेकर भी तमाम इस तरह के जो संगठन है वो निकल कर आए, जिस तरह से आपने देखा होगा। और जब पद्मावती मूवी आई थी उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से, चाहे करणी सेना हो या बजरंग दल हो या बिंदु विश्व परिषद हो, इन तमाम लोगों ने जितना तांडव मचा सकते थे उतना तांडव मचाने का काम किया। और यहाँ पर मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी सवाल करना चाहूंगी कि आपकी सरकार लगातार गोरक्षक की बात करती है, गाय की रक्षाओं की बात करती है, बहुत सारी गौशाला खोलने की बात करती है, लेकिन इस तरह के जब अपराध होते हैं तो आप उस पर एक शब्द भी नहीं बोलते नजर आते, और खास कर ये हिंदू संगठन के लोग। तो साथियों, आप इन्हीं चीजों से आकलन कर सकते हैं कि आखिर इन लोगों की मानसिकता क्या है और ये कौन सी संस्कृति के पोषक है। और जो लोग लगातार आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हुए हैं या हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो सभी कान खोलकर सुन ले, भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र ना था, ना है और ना ही कभी बनेगा। और आपकी जो मानसिकता है, जो आपकी संस्कृति है, वो आप भली भांति देख रहे होंगे कि इस तरह की दूषित मानसिकता के लोग किस तरह से अपनी मां रूपी गाय के साथ में बलात्कार करते नजर आते हैं। और तो सोचिए समझिए साथियों कि ये लोग किस मानसिकता के हैं।